नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज दो तीन जिन्सों पर बात करेंगे, सोयाबीन, सरसों और थोड़ा सा हल्का सा ग्वार। सोयाबीन से शुरू करते हैं। सोयाबीन में पिछले कुछ दिनों से दबाव है और वो दबाव है डीओसी के आयात होने का कारण। डीओसी का आयात होने की परमिशन मिली है 12 लाख टन की, और अभी तक जो सूचनाएं आई हैं उसके मुताबिक केवल 4 लाख टन ही डीओसी हमें विदेशों से उपलब्ध हो पाया है, जो हमारे यहाँ आ सकता है। अब बाकी कब आएगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन ये सवाल का जो इस सवाल का जो असर था कि डीओसी आ रही है, इसका असर अब सोयाबीन में ख़त्म हो रहा है और धीरे धीरे सोयाबीन में सुधार होना शुरू हुआ है। सोयाबीन में अच्छे संकेत ये भी हैं कि आज इंदौर की मंडी में जो नई फसल आई है सोयाबीन की, 5, 6, 7 बोरी आई है, तो उसका जो भाव खुला है, उसकी जो मॉइस्चर था 14 से 15% का जो मॉइस्चर था, उसका भाव मिला है 11,000 रुपये क्विंटल। और जिसका मॉइस्चर था 25% के आसपास, उसको भाव मिला है 83-84 रुपये। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि आने वाले समय के अंदर सोयाबीन में कोई कमज़ोरी रहने की संभावना नहीं है। हाजिर बाज़ार के अंदर सोयाबीन में अब मंदी की संभावना बहुत कम है। सरसों पर बात करते हैं तो सरसों में कल से आज फिर थोड़ा सुधार हुआ है। कहीं 125 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। भरतपुर में आज 125 रुपये तेज होकर के भाव खुला है। जयपुर के अंदर भी भाव 100 रुपये तेज खुला था, लेकिन शाम होते होते 25 रुपये शाम को भाव टूट गया। सरसों जो एनसीडीएक्स का बाज़ार है, वायदा बाज़ार है, उसमें आज सुबह से सरसों और सोयाबीन दोनों ही तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। सितंबर का जो कारोबार है वो करीब 8190, 92, 99 के आसपास बंद हुआ है, और जो अक्टूबर का कारोबार है वो 8300 से ऊपर बंद हुआ है। तो अगर ये स्थितियां कल फिर इसी तरह से पॉजिटिव रहती हैं तो बाज़ार और आगे बढ़ सकता है। ये आंकड़ा 8500 की तरफ भी बढ़ सकता है अक्टूबर वाला, और अगर डाउन आता है तो ये फिर एक बार 8100 के घरों में, 8150 के घरों में लौट सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो हाजिर मंडी की बात करें तो बहुत बड़ी मंदी की संभावना नहीं है। मंदी आ सकती है। मंदी ये भी होती है कि जो भाव आज खड़े हैं, आज हैं, वो ही कल स्टेबल रहें तो वो भी मंदी ही कहलाएगी। 2 दिन तक वो भाव खड़े रहेंगे तो वो मंदी कहलाती है। तो ये भी हो सकता है कि 100 से 200 रुपये का डाउन भी आ जाए, गिरावट भी आ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव यानी तेज़ी की ओर बना हुआ है। बात कर लेते हैं ग्वार की। तो ग्वार में जब से ये गुब्बारा फूटने का मामला हुआ है, उसके बाद में ग्वार 6000 के घरों में खड़ा है। कहीं 5500, 5800 बिक रहा है। आदमपुर में आज करीब 6000 रुपये के भाव रहे हैं, 6006 रुपये। और नौहर के अंदर भी 6000 के घरों में ही भाव रहे हैं। हनुमानगढ़ के अंदर भी यही भाव रहे हैं। तो भाव में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आ रही है। अभी ग्वार को स्टेबल होने में टाइम लगेगा, लेकिन जो एनसीडीएक्स के जानकार हैं और जो बाज़ार के जानकार हैं, उनका कहना है कि ग्वार के अंदर अभी तेज होने की प्रबल संभावना है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं सरसों के। सरसों आज भरतपुर में खुला है 7850 रुपये। जयपुर में खुला था 8350 रुपये, लेकिन शाम को इसमें 25 रुपये की कटौती हो गई। अलवर में भाव रहे हैं 8100 रुपये। रायसिंह नगर में 7366 रुपये। मोरैना मंडी में 7800 रुपये। गंगानगर में 7272 रुपये। चरखी दादरी में 2 भाव हैं, एक 8000 है मील का भाव और दूसरा भाव है ढीरी वाला, हुआ है 7450 से 7550। टोंक में भाव रहा है 7780। सिरसा में 7601। हिसार में 7200। हापुड़ में 7900। खैरथल मंडी में 7925। आगरा में 8800। ये आगरा का जो 8800 भाव है, ये आप जानते हैं कि सलोनी के भाव है, और सलोनी के जितने स्टेशन हैं उन सब पर एक ही भाव रहा है। नौहर में भाव रहा है 7495। आदमपुर में 7475। निवई में 7800। एलनाबाद में 7321। गंगापुर सिटी में 7880। हिंडौन सिटी में 7892 और नागौर में भाव रहे हैं 7850 रुपये। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।